नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिए। साथ ही आजमगढ़ के किस गली, मोहल्ले, गांव, शहर, कस्बे से खबर को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिना एक सेकंड भगाए पूरा आखिर तक भी जरूर देखें। आजमगढ़ में भाभी के स्थान पर ननद दे रही थी डीएलएड परीक्षा। आजमगढ़ डीआईओएस ने प्रधानाचार्य को दिया मुकदमा दर्ज करने के निर्देश, मौके से फरार हुई ननद। जी हां, आजमगढ़ जिले में डीएलएड की परीक्षा 28 केंद्रों पर चल रही है। इस परीक्षा के दौरान मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमोड़ी स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में परीक्षा की शुचिता जाँचने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक पहुँचे थे। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने एक महिला को संदिग्ध आधार कार्ड मिलने पर पकड़ा था। जनपद में डीएलएड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन लगा हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज जमोरी में भाभी की जगह परीक्षा दे रही ननद के पकड़े जाने से एक बार फिर जनपद में संचालित परीक्षाएं संदेह के घेरे में आ गई हैं। आजमगढ़ में गांव-गांव जाएगी भाजपा, गिनाएगी उपलब्धियां। जनता के लिए डबल इंजन की सरकार ने किए बेहतर काम, पीएम सीएम के नेतृत्व में हो रहा विकास। जी हां, आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू हॉल सभागार में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने की है। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा ऐसे ही गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो वहीं अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने जानकारी दी है कि आजमगढ़ के सभी गांव-गांव में भाजपा जाएगी और अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी। आजमगढ़ में कर्मचारियों और पेंशन धारकों का बढ़ा 2% महंगाई भत्ता, 1 जनवरी से लागू होंगी बढ़ी हुई दरें। जी हां, आजमगढ़ के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी गई है। वर्तमान में 53% की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 55% कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह आदेश आज से प्रभावी हो गया है। वहीं 1 जनवरी 2025 से प्रभावी इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। राज्य सरकार के खजाने पर एरिया के भुगतान पर मई में 193 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बता दें आपको कि पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ जमा होंगे। इसके बाद जून 2025 से हर महीने 107 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। आजमगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में युवक चल बसा। देशी शराब खाने की दुकान के पीछे गेहूं के खेत में मिला, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कस्बा सराय गांव के निकट संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक मिला है। इस मामले की जानकारी ग्रामीणों को उस समय हुई जब देखा कि देशी शराब खाना के पीछे एक ही व्यक्ति कितने दिनों से पड़ा है। मामले की सूचना आसपास के लोगों ने गाँव के लोगों को दी। मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने उसकी पहचान की तो मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमोड़ी गांव के रहने वाले सोनू कुमार 18 वर्षीय पुत्र हरिराम के रूप में हुई है। इसके बाद आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया है। आजमगढ़ में 37 ई रिक्शा का किया गया चालान, 3 को किया गया है बंद। जी हां, आजमगढ़ में शहर में चल रहे अपंजीकृत और किशोर ई रिक्शा संचालक के खिलाफ आरटीओ परिवर्तन के नेतृत्व में आधा दर्जन स्थानों पर अभियान चलाया गया है। इस दौरान 37 ई रिक्शा का चालान किया गया। इसके साथ 3 ई रिक्शा को बंद किया गया है। संभागीय परिवहन विभाग की कार्यवाही से दिन भर अफरा तफरी मची रही। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में अपंजीकृत ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कई नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं। कई चालक यातायात नियमों का पालन भी नहीं कर रहे। बड़ी संख्या में ई रिक्शा लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं और इसके कारण जाम की स्थिति बन रही है। आरटीओ परिवर्तन अतुल कुमार ने कहा है कि शहर के हाफिजपुर, बलरामपुर, नरौली, करतालपुर और आरटीआई के समीप अपंजीकृत और किशोरों द्वारा ई रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 37 ई रिक्शा का चालान किया गया। वहीं 3 ई रिक्शा को बंद कराया गया। इनमें से कई का फिटनेस फेल था। आजमगढ़ में छोटी सरजू नदी की सिल्ट सफाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए हुआ सर्वे। जगह हरैया ब्लॉक में छोटी सरजू नदी की सिल्ट सफाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ खंड विभाग और विकास खंड हरैया के अधिकारियों ने सर्वे किया है। इस नदी के दायरे में 23 ग्राम पंचायतें आती हैं। इनमें महाजू, सिंगवारा, बनहरा, भैंसाड़, हरैया,
अखियारपुर, हसनपुर, पहाड़पुर, बगई कपूर, बनियापुर, बिहार, वातन, खैरघाट, देवरिया, रामपुर, देवारा, बहावनपुर आदि शामिल है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, कहा इससे किसानों को फायदा होगा। इस दौरान तकनीकी अधिकारी रोशन लाल, अतुल बर्नवाल, अश्विनी मिश्रा व अंकित सिंह, ग्राम प्रधान करखिया, रुस्तम सराय और चांदपट्टी के रोजगार सेवक फकीर चंद मौजूद रहे। आजमगढ़ में हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर एक गिरफ्तार। जी हां, आजमगढ़ ग्राम राजापुर सिकरौर निवासी कोटेदार गुफरान के भाई रिजवान ने एक्स पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में उसने हिंदू धर्म के धार्मिक प्रतीकों और मान्यताओं पर खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इसके बाद इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष सर आमिर यादवेंद्र पांडे ने कहा कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला एक वीडियो मिला। जांच में पाया गया कि वीडियो राजापुर सिकरौर निवासी रिजवान ने पोस्ट किया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी में आरएसएस ने निकाली सपा की काट। भागवत ने औरंगजेब के बहाने मुस्लिम वोट में सेंध लगाई, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश। जगह वक्फ बिल पारित होने के बाद मुस्लिमों के बीच भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक के खिलाफ नाराजगी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद को औरंगजेब का वंशज नहीं मानने वालों का संघ में स्वागत वाली बात कहकर बड़ा ऑफर दिया। एक और संघ ईडी गठबंधन के पीडीए के खिलाफ जवाब में हिंदुत्व, सनातन और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुओं की एकजुटता पर ताकत लगा रहा है। दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी तेज है। आजमगढ़ में अंबेडकर जयंती 14 से 28 अप्रैल तक होंगे विविध कार्यक्रम। जी हां, आजमगढ़ ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी जितेंद्र मिश्र एवं एसडीओ पंचायत सुभाष शर्मा की देखरेख में सचिवों की बैठक हुई। इस दौरान 14 से 28 अप्रैल तक हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा हुई है। खंड विकास अधिकारी ने कहा है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। 15 को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। अनुसूचित बस्तियों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों अथवा परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। विविध प्रतियोगिताएं होंगी। इस मौके पर प्रदीप उपाध्याय, रामकेश सिंह, अभिषेक प्रभाकर, कमलेश कुमार मौजूद रहे। आजमगढ़ समेत यूपी में गोवंश भूखे और बीमार मिले तो नपेंगे संबंधित अधिकारी। पशुधन अधिकारी ने दी अफसरों को सख्त चेतावनी। जी हां, पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गोवंश संरक्षण की समीक्षा बैठक में भूसा टेंडर प्रक्रिया में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने 30 अप्रैल तक भूसा और साइलेज टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि यदि कहीं से चारे भूसे के अभाव में गोवंश के भूखे या बीमार होने की सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने भूसा भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गोआश्रय स्थलों पर गर्मी के दृष्टिगत गोवंश को धूप व लू से बचाया जाए। शेड, साफ पानी, बिजली, हरा चारा और पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। आजमगढ़ में गर्मी बढ़ते ही बिजली आपूर्ति का शेड्यूल शट डाउन। जी हां, आजमगढ़ जिले में गर्मी के बढ़ते ही बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। दिन भर ट्रिपिंग हो रही, इससे उपभोक्ता परेशान है। निगम का दावा है कि शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति की जा रही है। हकीकत में शहरी क्षेत्र के लोगों को 22 घंटे के बजाय 17 घंटा ही बिजली मिल रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे के बजाय 12 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो रही है। जिले में लगभग 440 से 445 मेगावाट प्रतिदिन बिजली की खपत हो रही है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हालांकि इधर 2 दिनों से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। आजमगढ़ के बाजारों में फुटपाथ पर पैदल चलने की जगह नहीं। जी हां, आजमगढ़ जिले के प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण से सड़क संकरी हो गई है। फुटपाथ पर पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। दुकानदार फुटपाथ और सड़क पर 2 से 3 फुट तक का सामान सजा रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा बेतरतीब खड़े रहते हैं। इससे बाजारों में दिन भर जाम लगा रहता है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान सिर्फ कागजी है। शहर के मुख्य चौराहों पर रोजाना 20,000 लोग आते हैं। पटरी और नाली पर दुकानदारों का कब्जा है। सब्जी मंडी चौराहे पर भी यही हाल है। आजमगढ़ में सब इंस्पेक्टर के सामने दबंगों ने दी धमकी, 6 पर केस। जी हां, आजमगढ़ जीयनपुर थाना क्षेत्र के बरजला गांगीपुर गांव निवासी राजकुमारी ने गांव के एक व्यक्ति पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। डीआईजी सुनील कुमार सिंह से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
इस मामले में डीआईजी के निर्देश पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राजकुमारी ने कहा कि आरोपी अपने नौकरों को उकसाकर झगड़ा करवाता है। बीते 6 मार्च को शाम करीब 3 बजे उसके नौकर राम प्यारे, अजय, अभिषेक, शारदा और अंकिता घर पे आए। बेटी के साथ गाली गलौज की, बेटी के शोर मचाने पर धमकी देते हुए भाग गए। आजमगढ़ में जमीन फरिंदा गांव में 2 साल बाद भी मिनी स्टेडियम का शुरू नहीं हुआ काम। जी हां, बिलदियागंज ब्लॉक के जमीन फरिंदा गांव में जमीन चिन्हित होने के 2 साल बाद भी मिनी स्टेडियम का काम शुरू नहीं हो पाया है। शासन के निर्देश पर मिनी स्टेडियम के लिए युवा कल्याण विभाग ने 8 करोड़ 15 लाख रुपए डीपीआर भेजा था। स्टेडियम के लिए अब तक बजट जारी नहीं हुआ। ग्रामीण अंचल में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए योगी सरकार कई कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत शासन ने अल्पसंख्यक विभाग को पत्र भेजकर विभिन्न विभागों से कार्य योजना मांगी थी। आजमगढ़ में मोबाइल पर अब आएगा मैसेज, आकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाइए। जी हां, आजमगढ़ में एंटी रेबीज और एंटी स्नेक इंजेक्शन के लिए अब आपको सरकारी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे ही इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बता दें कि जो विन पोर्टल पर एंटी रेबीज का डाटा उपलब्ध रहेगा, आप पहले से इसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। पहली बार इंजेक्शन लगवाने के बाद अगली डोज के लिए निर्धारित तिथि से पहले आपके मोबाइल पर मैसेज भी आएगा। आजमगढ़ की आलू किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार। कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखनी होगी फसल। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आलू किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र सहारनपुर एवं कुशीनगर में खुलने वाले एक्सीलेंस सेंटर इसका जरिया बनेंगे। बुआई के सीजन में उन्नतशील प्रजाति के बीज की किल्लत आम बात है, लिहाजा किसान जो आलू कोल्ड स्टोरेज में रखता है उसे ही हर साल बोना मजबूरी है। योगी सरकार किसानों की इस समस्या का प्रभावी और स्थायी हल निकालने जा रही है। आलू के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। अब योगी सरकार इसे नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रही है। आजमगढ़ जनपद में प्रतिदिन 6 लाख अंडों का उत्पादन हो रहा है। जी हां, आजमगढ़ में जनपद अंडा उत्पादन में जनपद अंडा उत्पादन में रिकॉर्ड बना रहा है। एक दिन में जिले में 6 लाख से अधिक अंडों का उत्पादन हो रहा है। जनपद में पहले कुछ 58 लेयर फार्मा थे, अब वहीं वित्तीय वर्ष में 1,10,000 मुर्गियों के साथ लेयर फार्म खोले गए हैं। लेयर फार्म की संख्या बढ़कर 65 हो गई। जनपद से अंडा की आपूर्ति पड़ोसी जनपद के मऊ, गाजीपुर और अम्बेडकर नगर जनपद में की जा रही है। आजमगढ़ की खबरों में आज के लिए बस इतना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही अगर आप भी आजमगढ़ टाइम्स में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी जरूर दबा लें।